हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 31 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है, उसका रिवीजन करने वाले हैं एकदम फास्ट, जिससे कि आपका टाइम बच सके। क्योंकि उनकी जो क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है और हम इसका रिवीजन 10 से 12 मिनट के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एसबीआई ने? एमएस धोनी को। तो याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें एसबीआई के नामकरण की, तो इसका नामकरण कब होता? 1 जुलाई 1955 को इसका नाम एसबीआई पड़ता है, जबकि पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। तो याद रखना, इंपीरियल बैंक एसबीआई कब बना? तो एसबीआई नाम पड़ता है इसका 1 जुलाई 1955 को। बात करें जो इंपीरियल बैंक था ये कब बनता है? तो ये 1921 में बनता है। 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कोलकाता जो 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में बना था और बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में बना था। इन तीनों को मिलाकर 1921 जो 1921 है उसमें इंपीरियल बैंक बनता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि यूनिक्लो के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है कैटरीना कैफ। जो यूनिक्लो कंपनी है, उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। और ये कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर होगा? ये होने वाला है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके में। तो याद रखना है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन है ये। और एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की फुल फॉर्म होती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और एआई, ये आपको याद रखना है। बात करें एफएओ के, एफएओ ने किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी, तो ये कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में। तो याद रखना है, जो एफएओ ने किसानों के अधिकारों पर पहली संगोष्ठी कहाँ पर की थी? नई दिल्ली में, भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम कि बांध सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ? राजस्थान में, जयपुर के अंदर। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण, ये मुंबई में हुआ है, ये भी याद रखना आपको। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से किसे हटाया है? तो किसे हटाया है? ये 4 देश हटाए गए हैं। कौन कौन से हैं देखो? कैमेन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। इन 4 देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। एफएटीएफ की फुल फॉर्म ये होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो याद रखना। बात करें एफएटीएफ की स्थापना की, तो 1989 में इसकी स्थापना होती है और पेरिस में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान हेड कौन है इसके? टी राजाकुमार, जो कि सिंगापुर के हैं। तो याद रखना। बात करें इसके कार्य की, एफएटीएफ का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका कार्य होता है। ये 2 लिस्ट जारी करती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। जो ब्लैक लिस्ट होती है उस पर अधिक निगरानी दी जाती है और जो ग्रे लिस्ट होती है उस पर कम निगरानी दी जाती है। तो वर्तमान में बात करें हम कि ब्लैक लिस्ट में कितने देश हैं, तो इसमें 3 देश हैं। कौन-कौन से? नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान। तो ये 3 देश हैं ब्लैक लिस्ट में। जबकि ग्रे लिस्ट में अभी 4 देशों को हटाया गया है, जो मैंने आपको ऊपर नाम बताए थे। और शामिल किसे किया गया? बुल्गारिया को इसमें शामिल किया गया है ग्रे लिस्ट के अंदर। तो याद रखना है, बुल्गारिया को शामिल किया गया है, जबकि 4 देशों को हटाया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि एफएटीएफ ने 2020 में किस देश को निलंबित किया है? तो किसे निलंबित किया? रूस को निलंबित किया है। क्यों किया था? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था, उसकी वजह से रूस को निलंबित कर दिया था। एफएटीएफ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया। तो याद रखना आपको, एफएटीएफ का नवीनतम सदस्य कौन है? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बात करें कि प्रति वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है ये भी। और सरदार पटेल जी की जयंती होती है, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो याद रखना है, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, इसलिए मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का इस दिन हैप्पी बर्थडे है, इसलिए 15 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? ये पहली महिला है जो पहलवान बनी है, रितिका हुड्डा। तो याद रखना आपको, अंडर
अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप बनने वाली पहली महिला भारतीय हैं रितिका हुड्डा, और ये कहाँ की रहने वाली है? रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। अंडर 23 में चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय, ये तो थी पहली महिला, जबकि पहले भारतीय कौन थे? तो अमन सहरावत थे, जो 2022 में बने थे। और पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रितिका हुड्डा। तो याद रखना आपको। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो अल्बानिया की राजधानी तिराना, तो इसकी राजधानी तिराना याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? टीवी नरेंद्र को, जो कि भारत के हैं। तो याद रखना आपको, टीवी नरेंद्र, इन्हें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान हेड कौन है? लियोन टोपोलियन इसके वर्तमान हेड हैं, जो 2023 में ही बने हैं। और उपाध्यक्ष भी कौन बने हैं अभी हाल ही में? टीवी नगेंद्र बने हैं 2023 में। तो याद रखना है। नेक्स्ट देखो, टाटा स्टील के वर्तमान सीईओ और एमडी कौन है? तो टीवी नगेंद्र है। तो ये भी याद रखना, जो टीवी नरेंद्र हैं, ये टाटा स्टील के वर्तमान सीईओ और एमडी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। तो याद रखना आपको, एनजीटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं हाल ही में केंद्रीय वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAWK, तो याद रखना HAWK किसने प्रारंभ की है? तो ये की है कर्नाटक ने। इससे संबंधित है वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, अर्थात वन्य जीवों पर जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकना। तो ये स्टार्ट किया कर्नाटक ने। हाल ही में तो कर्नाटक में हुई है, लेकिन इससे पहले कहाँ पर हुई थी? देखो, सबसे पहली बार कहाँ पर हुई थी HAWK? तो इसकी शुरुआत हुई थी केरल में 2019 के अंदर। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है वन्य जीवों की मौत और अपराधियों पर नजर रखना। तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है HAWK का। HAWK की फुल फॉर्म हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच हरनेल, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि 37वें राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? टाइटल स्पॉन्सर कौन है? पेटीएम बना है। तो याद रखना आपको, 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन बना? पेटीएम बना है। कहाँ स्टार्ट हुए ये 37वें खेल? गोवा के अंदर हुए हैं। और इनका शुभंकर क्या? मोगा इनका शुभंकर है, जिसका अर्थ होता है प्रेम। और आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। तो याद रखने तीनों कहाँ पर हो रहा है, शुभंकर कौन है और आदर्श वाक्य क्या है। एशियन गेम्स का प्रायोजक कौन था? तो अमूल था इसका, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये कौन था? एशियन गेम्स का प्रायोजक था, टाइटल स्पॉन्सर। जबकि 37वें राष्ट्रीय खेलों का पेटीएम है। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्ना ने बनाया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नई दिल्ली से। और ये जो योजना है ये फ्री कोचिंग योजना होती है, अर्थात कोचिंग फ्री देना। और किस किस की कोचिंग कराई जाती है इसमें? इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विस। और कौन कौन इसके जो इसमें कौन कौन आ सकते हैं? SC वाले, ST वाले, OBC और EWS, इन्हें इसका लाभ मिल सकता है। और नई दिल्ली में जो स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, इससे पहले भी हो चुकी है। तो जो नई दिल्ली में स्टार्ट हुई है, रीस्टार्ट हुई है, दोबारा से स्टार्ट हुई है। एक बारी होकर ये बंद हो गई थी। यूपी में फ्री कोचिंग योजना कौन सी थी? अभ्युदय योजना थी, ये याद रखना आपको। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो ये किसकी है? बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की, तो ये दो हैं। एक तो भारत के अंदर, तो वो है रामानुजाचार्य की, जो कि हैदराबाद में है। जबकि बात करें भारत के बाहर, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, और कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। तो याद रखनी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दो हैं, भारत के अंदर रामानुजाचार्य की और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 16वें भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। तो 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर होता है। और इसे होस्ट करने वाला कौन था? महुआ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दिल्ली मेट्रो, तो इन दोनों ने इसे होस्ट किया है। इसकी जो हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय। और जो ये किसके पास है मंत्रालय? हरदीप सिंह पुरी के। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर हुआ है? हो ची मिन्ह के अंदर हुआ है, जो कि वियतनाम का शहर है। तो याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये 1386 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और कौन सा हाईवे है? तो नेशनल हाईवे 48। तो याद रखना आपको, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। विश्व सड़क कांग्रेस, तो ये प्राग में हुई है।
जो विश्व सड़क कांग्रेस है इसकी बैठक प्राग में हुई है। किसकी राजधानी है ये? चेक रिपब्लिक की राजधानी है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको रिवीजन कराया और इनकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, वहाँ से जॉइन कर लेना।